कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। जिसका आर्यमन को था इंतजार, आखिर वो पल आ गया है। जागृति और आर्यमन खो चुके हैं एक दूसरे में खुद को। आर्यमन और जागृति ने मिटा दी अपने बीच की सारी दूरियां। आइए किस तरह से उन्होंने इन खूबसूरत लम्हों को जिया, सुनते हैं कहानी के इस सबसे रोमांटिक भाग में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, साथ साथ हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, हम बहुत मेहनत से आपके लिए कहानियाँ लेकर आते हैं। उस मेहनत में आपका सिर्फ इतना काम है कि आप हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए, सो दैट आगे भी हम आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आते रहें। चलिए बढ़ते हैं कहानी के सबसे तगड़े रोमांटिक भाग में। जागृति की किस आर्यमन को बेहद सॉफ्ट महसूस हो रही थी अपने होठों पर। इस दौरान जागृति के खुले बाल आर्यमन के सीने पर बिखर चुके थे। उनमें से आने वाली भीनी भीनी खुशबू आर्यमन को अपनी सांसों में घुलती हुई महसूस हो रही थी। जागृति के लगाए हुए उस मैजिकल परफ्यूम ने तो आर्यमन को अपने वश में कर लिया था। आर्यमन जानता था कि उसके ऊपर इस परफ्यूम का क्या असर होने वाला है। जब आर्यमन ने जागृति को रुकते हुए देखा तो आर्यमन ने उससे पूछा, आर यू डन? जागृति ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया। जागृति का चेहरा इस समय आर्यमन के बेहद नजदीक था। उसने अभी उसी तरह से आर्यमन के चेहरे को अपने हाथों में थामा हुआ था। आर्यमन ने जागृति के बालों को अपने एक हाथ से समेटते हुए उन्हें जागृति की पीठ पर होल्ड कर लिया, जिसके बाद आर्यमन उठकर बैठ गया। जागृति आर्यमन के बिल्कुल नजदीक ही बैठी थी। आर्यमन ने जागृति की नाजुक और सुराहीदार गर्दन के नजदीक अपने होंठों को लाते हुए उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चूमना शुरू किया। आर्यमन जागृति के बेहद करीब आ चुका था। उसने अपने एक हाथ से जागृति की कमर को कस लिया था, जिसके साथ साथ वो जागृति को गर्दन में चूमता जा रहा था। आर्यमन अब धीरे धीरे से जागृति के ऊपर झुकता जा रहा था और जागृति आहिस्ता आहिस्ता उस सॉफ्ट और कोजी से मैट्रेस पर बिछती जा रही थी। कुछ ही समय में जागृति को आर्यमन का पूरा भार अपने ऊपर महसूस होने लगा। आर्यमन बेहद नजाकत से जागृति की गर्दन पर अपने होठों की छाप छोड़ता ही जा रहा था। आर्यमन के हाथों ने जागृति की पहनी हुई शॉल को उसके ऊपर से अलग करते हुए उसे बेपरवाही से फेंक दिया। जागृति का खूबसूरत और नाजुक शरीर अब आर्यमन की गिरफ्त में था। आर्यमन के हाथ जागृति की पहनी हुई साड़ी की तरफ बढ़े तो उसे जागृति की उंगलियां अपने कंधे में धंसती हुई महसूस हुई। आर्यमन को जागृति की धड़कनें रफ्तार पकड़ती महसूस हो रही थी। आर्यमन ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जागृति की साड़ी के पल्लू को उसके कंधे से नीचे कर दिया। ठीक इसी पल जागृति, जो हल्की हल्की सी अपनी पलकें खोली हुई थी, कसकर बंद कर लेती है। आर्यमन ने जागृति के चेहरे की तरफ देखा तो उसे जागृति का वो चांद की तरह खिला हुआ चेहरा और भी ज्यादा लुभा रहा था। आर्यमन ने अपने चेहरे को जागृति के चेहरे के सामने लाते हुए उसके माथे को अपने तपते होंठों से छू लिया। जागृति ने गहरी सांस ली, जिसके बाद उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी गहरी सांस से ऐसा महसूस हुआ कि उसने आर्यमन के उस हैंडसम और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल चेहरे को निहारने के लिए जहां भर की हिम्मत जुटाई थी। जागृति के हाथ, जिनसे उसने अब तक आर्यमन के कंधों पर पकड़ बनाई हुई थी, उसके कंधों से हटाते हुए अब उसे आर्यमन के पहने हुए कोट को हटाने के लिए आगे बढ़ाया। जागृति अभी भी आर्यमन के नीचे ही थी और आर्यमन जागृति के चेहरे को रह रहकर चूम रहा था। जागृति ने आर्यमन के कोट को हटाते हुए उसे वहीं सोफे पर फेंक दिया, जिसके बाद जागृति की पकड़ अब आर्यमन के कॉलर पर थी। आर्यमन की आंखों में एक मदहोशी जागृति को नजर आ रही थी। आज बहुत कुछ ऐसा था जिसे जागृति ने आर्यमन में पहली बार नोटिस किया था, लेकिन जो भी था बहुत खास था उसके लिए। जागृति ने आर्यमन के कॉलर से नीचे आते हुए उसकी शर्ट के बटन्स को एक एक करके खोलना शुरू किया। इस बात से आर्यमन भी वाकिफ था कि जागृति भी उससे बहुत प्यार करती है। आर्यमन की शर्ट के एक एक बटन के खुलने के साथ आर्यमन की मस्कुलर बॉडी जागृति को नजर आने लगी थी। इतनी हिम्मत करने के बाद आखिरी बटन को खोलने से पहले जागृति की हिम्मत खत्म हो गई थी। आर्यमन ने जागृति से कहा,
लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। जिसके बाद उसने जागृति के इस काम को आसान करते हुए अपनी शर्ट के आखिरी बटन को खोलकर उसे निकालकर नजदीक में फेंक दिया। जागृति की नजरें आर्यमन के उस परफेक्ट शेप बॉडी के इंच इंच को निहार रही थी। आर्यमन ने जागृति के हाथ को अपने हाथों में थामते हुए उसे अपने सीने पर टिका दिया। जागृति ने अपने हाथों को पीछे खींचते हुए कोशिश की तो आर्यमन ने उसकी कलाई को कसकर थामते हुए उसे अपने सीने पर जमाए रखा। आर्यमन ने जागृति से पूछा, कैन यू फील समथिंग? जागृति ने हाँ में सिर हिलाया। जिसके बाद जागृति ने आर्यमन की तरह उसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए अपने सीने पर लेफ्ट साइड में रखा तो आर्यमन को एहसास हुआ कि उनकी धड़कनें जैसे एक ही ताल में धड़क रही हों। आर्यमन ने जागृति से पूछा, डू यू नो व्हाट इट इज जागृति? जागृति ने नामे सिर हिलाया तो आर्यमन ने आगे कहा, इट मीन्स कि तुम्हें भी मुझे पाने की उतनी ही डिजायर है जितनी मुझे है। जागृति ने अपने दोनों हाथों को आर्यमन की गर्दन में नजदीक लाते हुए उसे अपने करीब झुका लिया। जिसके बाद उसने आर्यमन के कान में बेहद सॉफ्ट और स्वीट आवाज में कहा, आर्यमन आई वॉन्ट योर लव। जागृति के इन शब्दों को सुनने के बाद तो जैसे आर्यमन के ऊपर कुछ ज्यादा ही सुरूर चढ़ चुका था। उसने जागृति के मुंह से निकले इन शब्दों के पूरे होते ही जागृति की दोनों कलाइयों को अपने हाथों में जकड़ते हुए उन्हें मैट्रेस में पुश कर दिया। जागृति की लगातार खनकती चूड़ियां आर्यमन को और भी ज्यादा पागल कर रही थी। जागृति ने आर्यमन से पूछा, आपको पता है मैंने ये चूड़ियां क्यों पहनी है? आर्यमन ने नामे सिर हिलाया तो जागृति ने जवाब दिया, आपकी नींदें उड़ाने के लिए। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए जागृति की इस बात का जवाब दिया, यू नो व्हाट जागृति, उसके लिए तुम्हारा मेरे नज़दीक होना ही काफ़ी है। तुम्हारी ये प्रेजेंस ही मुझे सोने नहीं देगी, इवन दो मुझे ये साउंड बहुत पसंद है। जब हर एक मोमेंट पर तुम्हारी ये चूड़ियाँ शोर करती है तो मुझे तुम्हारे और नज़दीक आने पर मजबूर करती है। आर्यमन ने जागृति की दोनों कलाइयों को एक एक करते हुए अपने होठों के नज़दीक लाते हुए नज़ाकत से अपने होठों से छू लिया। जिसके बाद उसकी कलाइयाँ एक बार फिर से आर्यमन की गिरफ्त में थी। आर्यमन ने अब फिर से जागृति के इंच इंच को होठों से चूमना शुरू कर दिया। जागृति की पहनी हुई साड़ी अब तक पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। आर्यमन को उसे जागृति के शरीर से अलग करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। जागृति की आंखें आर्यमन की हर एक किस के साथ बंद होती जा रही थी। कुछ ही समय में आर्यमन ने जागृति की दोनों कलाइयों को छोड़ दिया। जिसके बाद जागृति के दोनों हाथ आर्यमन के बालों से खेल रहे थे। जागृति के शरीर से उठने वाली परफ्यूम की मनमोहक खुशबू आर्यमन को अपने शरीर से भी आने लगी थी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। जागृति ने आर्यमन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में होल्ड करते हुए उसे अपने चेहरे के नजदीक आने का इशारा किया। जिसके बाद जागृति अब आर्यमन के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए उसके होठों को चूमने लगी। जागृति की नाजुक गुलाब की पंखड़ियों जैसे सॉफ्ट होंठ आर्यमन को अपने होठों के साथ उलझते महसूस हो रहे थे। जागृति और आर्यमन की ये किस बेहद डीप और इंटेंस होती जा रही थी, जिस दौरान आर्यमन के हाथ हरकत में थे और जागृति को जगह जगह छूते हुए उसे टीज कर रहे थे। जागृति अविराम आर्यमन को किस किए जा रही थी, जिस दौरान आर्यमन जागृति को उसके कपड़ों से रिहाई दे रहा था। जागृति को ठंड के एहसास से बचाने के लिए आर्यमन उसे घेरे हुए था, जिसके साथ ही आर्यमन और जागृति को ब्लैंकेट ने कवर किया हुआ था। कुछ ही समय में जागृति इस किस से इग्नाइट होते हुए आर्यमन के ऊपर आ चुकी थी। जागृति की नाजुक उंगलियां आर्यमन को अपने सीने पर फिसलती हुई महसूस हो रही थी। जागृति की हर छुहन आर्यमन को उसकी नज़ाकत और उसकी सॉफ्टनेस का एहसास दिला रही थी। उसकी छुहन आर्यमन को गुदगुदा रही थी। आर्यमन ने जागृति की कलाई को थामा तो जागृति का दूसरा हाथ हरकत में आ चुका था। जागृति ने अपने होठों को आर्यमन की मस्कुलर नेक के नजदीक लाते हुए उसे चूमना शुरू कर दिया। आर्यमन को जागृति का ऐसा करना इस समय बेहद उकसा रहा था, लेकिन बावजूद इसके उसने अपने आप पर कंट्रोल बनाया हुआ था। आर्यमन चाहता था कि जागृति भी अपने अंदर की फीलिंग्स को उसके सामने एक्सप्रेस करे। जागृति आर्यमन को महसूस करना चाहती थी। आर्यमन की मैनली फ्रेग्रेंस जागृति को और भी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जागृति के सॉफ्ट होठों की नमी हर उस जगह आर्यमन को महसूस हो रही थी जहां वो उसे अपने होठों से छू रही थी। आर्यमन ने अपने हाथ को जागृति की पीठ की तरफ ले जाते हुए उसके बिखरे बालों को एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में संभाल लिया। जागृति आर्यमन की नेक से अब उसके सीने की तरफ बढ़ चुकी थी।
जागृति के होठों की नमी और आर्यमन के शरीर की गर्माहट दोनों आपस में घुलते जा रहे थे। जागृति ने आर्यमन के दोनों हाथों को अब अपनी हथेलियों में फंसाते हुए आर्यमन के साइड में होल्ड कर लिया। जागृति अभी भी आर्यमन के शोल्डर्स और उसकी चेस्ट को अपने होठों से लगातार चूम रही थी। आर्यमन के लिए अब बर्दाश्त करना सच में मुश्किल होने लगा था। उसके लिए जागृति की पकड़ से छूटना चुटकियों का खेल था, लेकिन जागृति को अपने साथ ये सब करने देना आर्यमन की चॉइस थी। आखिरकार आर्यमन ने सब्र खोते हुए जागृति को अपनी बाहों में समेट लिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच रही सही कसर भी अब खत्म हो चुकी थी। आर्यमन जागृति को ऊपर से घेरे हुए था और जागृति की तेज सांसें और उसकी सिसकियां उसकी चूड़ियों की आवाज के साथ मिलकर आर्यमन के कानों में एक मधुर संगीत की तरह बज रही थी। जागृति की कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लेने के दौरान आर्यमन ने इस बात का ख्याल रखा कि उसकी पहनी हुई वो कांच की चूड़ियां उसके नाजुक कलाइयों में चुभ न जाए। आर्यमन और जागृति इन पलों में इस कदर खो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब आधी रात बीत चुकी है। जागृति को आर्यमन की कसी हुई बाहों की गिरफ्त में ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। इस समय आर्यमन की बाहें और वो ब्लैंकेट ही जागृति को उस ठंड से महफूज रखे हुए था। बॉनफायर भी अब तक बुझ चुकी थी। एकदम अंधेरा पसर चुका था और सिर्फ टेंट की खुली हुई रूफ की नेट में से आसमान की धुंध से झांकता हुआ चांद नजर आ रहा था। जागृति ने इस समय अपने चेहरे को आर्यमन के सीने में छिपाया हुआ था। आर्यमन के हाथ जागृति के इर्द गिर्द लिपटे हुए थे और वो अपने में उसको समाये हुए था। जागृति थककर आर्यमन की बाहों में सुकून से सो चुकी थी। आर्यमन की आंखों में नींद इस समय गायब थी। वो आसमान में नजर आ रहे उस खूबसूरत से चांद को ही निहार रहा था। आर्यमन ने सोती हुई जागृति के चेहरे को अपने एक हाथ से नजाकत से सहलाते हुए कहा, इस सफर पर चलने से पहले मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं तुम्हारा प्यार हासिल कर पाऊंगा। इस बात का मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें अपने पास अपनी कैद में रख सकता हूं, लेकिन तुम्हारे प्यार को पाने का सफर मेरे लिए बेहद मुश्किल रहा। आज जब तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज हासिल कर ली। जागृति आर्यमन की इन बातों को सुनने के दौरान सो रही थी, लेकिन आर्यमन ने जागृति को पाने के लिए जागृति तक का सफर बहुत ही मुश्किल से तय किया था। उसे ढूंढना, उसके बारे में पता लगाना, उसके हर रास्ते को अपनी तरफ मोड़ना और उसे अपनी कैद में रखना, उसे हर तरह से अपना बनाने की कोशिश करना। आर्यमन ने यह सब किया, लेकिन आखिरकार जागृति को उसने प्यार से हासिल कर लिया। जागृति और आर्यमन ने इस रात को बेहद खूबसूरती से जिया था। ये सिर्फ आर्यमन के लिए नहीं बल्कि जागृति के लिए भी यादगार बन चुकी थी। कैसी होगी इस रात की सुबह जब जागृति की आंखें खुलेंगी आर्यमन की मजबूत बाहों में? कैसा होगा इनकी जिंदगी का आगे का सफर? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।